हरि ओम। श्लोक नंबर 680, सीरियल नंबर 2860 सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, मृदो परिभवो नित्यं वैरं तीक्ष्णस्य नित्यशः उर्सुजेद्वयं तस्माद् मध्यं वृत्तिं समाश्रयेत्। यहाँ पर सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं कि भाई जीवन कैसा जीना। तो जीवन के लिए, जीवन शैली के लिए बताया है कि मृदो परिभाव मध्यम वृत्ति और वैर वृत्ति ऐसी नहीं है। वैरम तीक्ष्णस्य नित्यशः, किसी से भी आप दुश्मनी लेंगे वो दुश्मनी बहुत ही कठोर है, क्योंकि इस कठोर पुरुष का जीवन सदा के लिए मुश्किलों से ही चलता है। इसीलिए वैर कदापि अच्छा नहीं है। और साथ साथ एकदम मृदु भाव के अंदर उत्सुजम द्वयम तस्मान मध्यम वृत्ति समाचरित। मृदु भाव एकदम आप शांत रहोगे तो आपको बहुत परेशान करेंगे, दादागिरी करेंगे, आपको तंग करेंगे, व्यंग बोलेंगे। एक बार एक संत से रमता राम, तो एक टैक्सी ड्राइवर था, जब भी संत को देखता तो बहुत कोलाहल करता। संत जी ने कहा कि कोई बात नहीं, शांत रहे। दोबारा भी संत को देख के एकदम जानवरों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। संत जी ने कुछ नहीं कहा। तीसरी बार जब चिल्लाना शुरू किया तब इसके पास जाके कहा कि देख बच्चा, पास में पुलिस खड़ी है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा तो तू इतना चिल्ला रहा है? अगर मैं इसके लिए पुलिस को बुलाऊंगा तो तुझे काफी दंड मिलेगा। निर्दोष संतों को ऐसे परेशान न करो। इसके बाद इससे परेशान करना बंद करो। तो यहाँ पर कहते हैं कि दुश्मनी तो किसी से लेना नहीं है और एकदम ठंडा रहना है, तो भी आपको जीने देंगे। संत निर्दोष थे। वो शैतान ऐसा था कि कभी साधु को नमस्कार नहीं करता था, दादागिरी करना, जैसे वैसे बोलना, शराब पीना, और निर्दोष और गरीब लोगों को ही वहां पर दादागिरी करता था, क्योंकि उसको ये मालूम था कि यहाँ मेरी दादागिरी चलेगी। और संतों के ऊपर, के संत शांत स्वभाव के होते हैं, उनके प्रति दादागिरी क्यों नहीं किया जाए। संत ने इसको इसीलिए कहा कि भाई उनकी बचाव के लिए कि बेटा ये तेरे लिए अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर ये है कि मौने दैन्य भयम भर्तुहरि वैराग सतक में कहे कि मौन बिल्कुल रखोगे तो दीनता आ जाएगी। अगर संत जी ये बात इसको नहीं बताते, पुलिस के पास नहीं गए थे, ये बात नहीं बताते, तो ये शैतान अपना उपद्रव करना कभी भी बंद नहीं करता। इसीलिए उन्होंने अपना बचाव के लिए मध्यम वृत्ति रखा। बाद में संत जी कभी जाते थे तो वो चुप करके बैठता था, वो उपद्रव करना इसने छोड़ दिया। उपद्रव करना छोड़ दिया, इसीलिए मध्य वृत्ति कहा है। मध्य वृत्ति इसको कहते हैं कि एकदम ठंडा भी नहीं और दुश्मनी भी नहीं। मृदो परिभवो नित्यम, सीधे साधे व्यक्ति को सदा लोग तिरस्कार करते हैं। और वैरम तीक्ष्ण से नित्य से, वैर जो होता है वो तो बहुत खतरनाक हुआ है। अब महाराज साहब ने वहां पर इसको इतना कहने से उनको दुश्मनी नहीं हुई और इसका उपद्रव भी बंद हो गया। तो ये करके दोनों को छोड़ देना, एकदम ठंडा भी नहीं रहना है, दुश्मनी भी नहीं लेना है, और मध्यवृत्ति मध्यम वृत्ति समाचरे, ऐसी मध्यवृत्ति से जीवन जिए
जिससे अपने जीवन के अंदर कोई प्रकार का ऐसा विघ्न ना आए। श्लोक नंबर 681, सीरियल नंबर 2861। वाराह उपनिषद में कहते हैं, यथा सुनिपुणः सम्यक् परदोष क्षणे रतः तथा चेन्निपुणः स्वेषु को न मुच्येत बंधनात्। यथा सुनिपुणः सम्यक्, यथा सुनिपुणः सम्यक् परदोष क्षणे रतः। जो व्यक्ति बहुत चतुर है और दूसरों का दोष निरंतर देख के बारीक बारीक दोषों का ही प्रतिपादन, बारीक बारीक दोषों का ही प्रतिपादन करता है, तो वैसे अगर अंतर्मुख बनकर अगर अपना खुद का दोष देखे, तथा च निपुण स्वेषु पूर्ण मुच्चित बंधनात्। अगर अंतर्मुख बन के अपना दोष देखेगा तो ऐसा अपना दोष देखने वाला इस भव सागर का बंधन से क्यों नहीं मुक्त होगा? निश्चित वो मुक्त हो सकता है। श्लोक नंबर 682, सीरियल नंबर 2862 गणेश पुराण के अंदर कहते हैं, योपी हित बांधवान बंधुर परोपी हितवान बंधुर बंधुरप्यहित परः अहितो देहजो व्याधिर्हितमारण्यमौषधम्। परोपी हितवान बंधु, चाहे वो अपना रिश्तेदार परिवार में न हो, चाहे वो अन्य धर्म का व्यक्ति भी क्यों न हो, क्योंकि धर्म के अंदर सभी को मानवता सिखाया है, और जिसमें मानवता नहीं है वो कभी धर्म नहीं बन सकता। धर्म इसको कहता है कि मानव को मानवता बताए, और मानव व्यक्ति का किसको मानना। तो मानव व्यक्ति की मानवता का एक तो प्रामाणिकता, साथ साथ शांत भाव वाला अहिंसक, और दूसरे का कभी बुरा करने का न सोचे और दूसरे को परोपकार के अंदर लगा रहने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति मानवता के गुण हैं। तो ये करके यहाँ पर कहा कि परो भी, जो पराया है और हमारा हित का विचार करके हमारा हित के लिए तत्पर है, जिससे हमारा हित होता है, तो वो पराया नहीं है लेकिन अपना बंधु ही है। और फिर भी जो बंधु हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं, या हमारे सगे भाई है, या चचेरे भाई है, या मासी मामा के भाई है, वो अपने नजदीक के हैं, लेकिन फिर भी हमारा अहित के लिए चेष्टा करते हैं, हमारा अहित करके हमें किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, तो इसको हमें हमारा नहीं समझना। जैसे दुर्योधन ने भीम को जहर दिया था, वो पांडवों को नष्ट करके अपना राज्य को निर्भय स्थापित करके रहना चाहता था, राजा बनना चाहता था। ये करके दुर्योधन ने जहर दिया है, ये बात का पता लग गया विश्वपिता को। अगर विश्वपिता चाहते तो दुर्योधन को दंड दे सकते, और देहांत दंड देने के बाद में महाभारत नहीं बनता। तो यहाँ पर दुर्योधन पांडवों के चचेरे भाई थे, इसीलिए वो पराया नहीं थे, अपने थे।
अपने थे, फिर भी उनका आपस में युद्ध हुआ और सारे कौरव पुत्र और कौरव भाई मारे गए। पांडव पक्ष के अंदर भी सारे पुत्र मारे गए और वीर गति को प्राप्त हुए। एक परीक्षित राजा गर्भ के अंदर बच गए और वो भी भगवान कृष्ण ने बचाया, वरना वो भी बचने वाले नहीं थे। ये करके जो हमारे हैं नजदीक हैं, लेकिन जो हमारे हित के लिए नहीं है और हमारा अहित करते हैं, तो हमें उनको हमारा नहीं समझना है, वो भी पराये है। इसीलिए परोपि हितवान बंधुर बंधुरप्यहित परः अहितो देहदो व्याधिर हितमारण औषधि। अब यहाँ पर हमारे शरीर में पैदा होने वाला व्याधि है, वो तो बिल्कुल नजदीक है। दृष्टांत से समझाया है कि व्याधि शरीर में पैदा हुआ तो ये तो बिल्कुल पास में है, और औषधि बहुत दूर जंगल के अंदर है। और कुछ औषधियाँ ऐसी है कि हर जगह में पैदा नहीं होती, बहुत दूर दूर के जंगलों से वो औषधि लाते हैं और वो औषधि के द्वारा यहाँ पर इस रोग को ठीक करते हैं। तो अब नजदीक और दूर के अंदर दूर वाली औषधि हमारे लिए लाभदायी बनी और अंदर रहा हुआ रोग हमारे लिए नुकसानदायक बना। इसीलिए जो हमारे लिए हितकार हैं वही हमारा है, हमारा बंधु है, और जो अहितकार हैं वो चाहे बंधु में हो, ये रिश्तेदार में हो, तो भी उनके अंदर वहाँ पर वो हमारे बंधु नहीं। श्लोक नंबर 683, सीरियल नंबर 2864। योग वासिष्ठ रामायण में कहते हैं, अशिष्याय विरक्ताय यत्किंचिदुपदिश्यते तत्प्रदयात्य पवित्रत्वं गोक्षीरं स्वदृताविव। अशिष्याय विरक्ताय यत्किंचिदुपदिश्यते। अशिष्याय का मतलब ये है कि जो व्यक्ति को आप उपदेश करते हैं, इसको विधिवत दीक्षा देने के बाद ही वो अपना शिष्य ऐसा नहीं समझना। जो हमारे पास ज्ञान लेने के लिए आता है तो वहां तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये करके वहां जो हमारे प्रति गुरु भाव रखता है, तो वहां निष्कपट भाव से प्रश्न करता है, जिज्ञासा से प्रश्न करता है, और ऐसा प्रश्न करने के बाद वहाँ वो हमारे पास विद्या लेने के लिए आता है तो वो योग्य है। इसीलिए वो शिष्य विधिवत दीक्षा न देने पर भी वो शिष्य ही हो गया। और फिर भी अगर वो व्यक्ति शिष्य भाव से तो आ गया, शिष्य भाव से आने के बाद में इसके जीवन में वैराग का नाम निशान नहीं है, विलासी विलासी, वहां भी इसको ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परः सतेन्द्रियः। तो यहाँ पर इसके अंदर वैराग नहीं है। तो ज्ञान के लिए 4 प्रकार का साधन संपन्न अधिकारी बताया, विवेक, वैराग, षड शक्ति और मोक्ष। तो इसीलिए ये कहता है कि यत् किंचित उपदेश्यते तत्प्रयात्य अपवित्रत्वं गोक्षीरं स्वदृति विव। जैसे हमारा जो गौ का दूध है, गाय का दूध को अगर कुत्ते की छाल के अंदर रखा जाए, हमने पहले मशक देखा है, अब हम मशक के अंदर पानी भर के वैसा के ऊपर पानी लाते थे और पानी लाके वो काम चलाते थे। तो कुछ छोटी मशक थी जो एक व्यक्ति खुद पानी भर के अपने कंधे पे रखता था और कंधे पे रख के वहाँ पर दूसरों को पानी पिलाता था। तो वैसे पहले कोस चलते थे, बैलों से कुएं में पानी निकालते थे कोस से। इसकी जो सूंड थी वो भी चमड़े की होती थी।
ये करके चमड़ा को अपवित्र माना है, और ये करके जो चमड़े का पात्र में कुत्ते की खाल के अंदर खाल को पकाकर इसका पात्र बना जाए और इसके अंदर दूध, गाय का दूध रखा जाए, तो दूध पवित्र नहीं रहा, अपवित्र हो गया। वैसे ऐसे लोगों को उपदेश करने से, हाँ, मानवता का उपदेश करिए। उपदेश के अंदर वहां पर जो कार्य निश्चित कर्म में जाता है, वहां भय बताना, जीत का नीति बताना, पर आप वेदांत का अगर उपदेश करोगे तो ये उपदेश की रति बार भी असर नहीं होती। जैसे कुत्ते की छाल के अंदर रखा हुआ जो दूध है वो अपवित्र है, वैसे अपना किया हुआ उपदेश भी इसके लिए व्यर्थ है। श्लोक नंबर 684, सीरियल नंबर 2865। आत्म पुराण में कहते हैं, गृह क्षेत्र कलत्रादि दुस्त्याज्यम सर्वजंतुभिः त्यक्त्वा पीना त्यजेत्येष गर्व पर्वतमद्भुतम्। गृह क्षेत्र कलत्रादि दुस्त्याज्यम सर्वजंतुभिः। घर बार खेती बाड़ी स्त्री पुत्र आदि कोई भी त्याग नहीं कर सकता। ये सारे जिसमें इतनी ममता है, घर बार खेती बाड़ी स्त्री पुत्र, वो कोई त्याग नहीं सकता, और कदाचित त्याग भी दे। जैसे कोई उसका संन्यास हो गया, साधु बन गया, तो ये सारा उन्होंने छोड़ दिया। ये छोड़ने के बाद में क्या उनकी मुक्ति हो गई? नहीं। इसके बाद भी एक बहुत बड़ा त्याग उनके लिए बाकी है, और वो क्या है? अद्भुत पर्वत जो अहंकार का है, अभिमान रूपी है कि हम बहुत बड़े विद्वान संत हैं, मैं बड़ा तपस्वी, मैं बड़ा विद्वान। इस प्रकार की जो भावना है वो भी अहंकार को पोषण करने वाली है। और पढ़ने के बाद अहंकार आ जाएगा, मैं बहुत पढ़ाई कर लिया और वो लोग हमारे आगे कुछ नहीं है, ऐसा अहंकार वाली भावना है। वो अहंकार जो है बहुत खतरनाक है, और ऐसा अहंकार रूपी पर्वत है, अभिमान रूपी पर्वत है, इसका त्याग करना बहुत ही कठिन है। श्लोक नंबर 685, सीरियल नंबर 2871, सुभाषित रत्न में कहते हैं, आपदी मित्र परीक्षा सुर परीक्षा रणांगणे भवति विनये वंश परीक्षा स्त्रिय परीक्षा तु निर्धने पुसी। आपद के अंदर मित्र की परीक्षा है। आपत्ति आने पर मित्र, सच्चा मित्र बिना कहे वहां सहयोग में आ जाएगा। ये आपद काल के अंदर मित्र की परीक्षा है। और शूरवीर की परीक्षा रणांगण है, जब युद्ध के अंदर जो शूरवीर है, इसकी शूरवीरता कैसी है, वो तो जब प्रयोग होगा, युद्ध होगा, तब पता लगेगा। वंश की परीक्षा विनय से होती है। वंश की परीक्षा विनय से कैसे होती है? तो हमें यहाँ पर काशी के अंदर एक बार परम पूज्य दादा श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी, उनके पुत्र करदम ऋषि युवावस्था के अंदर 2 बच्चों को जन्म होने के बाद चले गए थे, और उनका परपोत्र भागवत ऋषि का बेटा जब यहाँ पर काशी में आया और किसी ने परिचय दिया कि एक गुजराती संत है, तो सभी के बीच में इसने दंडवत नमस्कार किया। इतना बड़ा कुलीन विद्वान का परपोत्र, इसको ये संस्कार जन्म से मिले, और जन्म से मिलने से यहाँ पर कहा था कि विनय वंश परीक्षा, विनय और वाणी के अंदर वंश की परीक्षा हो जाती है कि वो कैसा वंश का है। और स्त्री की परीक्षा तु निर्धने पुसी। स्त्री की परीक्षा है जब पति निर्धन हो जाता है, तभी है।